प्यारे विद्यार्थियों, सेक्रेड हार्ट्स की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षितिज पाठ्यपुस्तक पर आधारित अट नहीं रही है कविता के साथ जुड़ेंगे, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता में कवि ने फागुन के सौंदर्य और उल्लास को दर्शाया है। फागुन मास की शोभा संपूर्ण वातावरण में बिखरी हुई है। तो आइए कविता को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट अर्थात समाना, प्रवेश पाना। आभा अर्थात चमक या ज्योति। फागुन अर्थात होली के बाद वाला सुहावना मास। निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं, फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है। वह बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही। उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी झलक झलक उठती है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। नभ अर्थात आकाश। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहता है, हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर देते हो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आंख नहीं हटा पाता हूँ। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। उर अर्थात हृदय या दिल, मंद अर्थात धीमा, पुष्पमाल अर्थात फूलमाला, पाट पाट अर्थात जगह जगह, शोभाश्री अर्थात सौंदर्य से भरपूर, पट अर्थात समाना या भर जाना। फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं। कहीं हरे हरे पत्ते उग आए हैं तो कहीं लाल लाल। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई दे रही है। आशय यह है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उग आए हैं। जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी अधिक खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही। वह सब जगह प्रकट हो उठी है। धन्यवाद।